हजरत यूनुस पर कैसी आजमाइश आई थी। कोई सोच सकता है कि मछली के पेट में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हम बेकरार, बेचैन, शिकवे, शिकायत। अरे नबी हैं, कायनात में अंबिया से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। कोई गौस, कोई अब्दाल, कोई कुतुब किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा सहाबा का, मगर कोई सहाबी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अंबिया का मर्तबा, ये तरतीब याद रखा करो। आला हजरत ने तो एक शेर में पूरी तरतीब बता दी ना। खल्क कौन है? हम लोग हैं, आम लोग। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका तो सबसे आला है ना, मगर अंबिया की बात कमाल है। और अंबिया में कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कैसी तकलीफ, जिंदा रहूंगा कि नहीं, बाहर निकलूंगा कि नहीं, अंधेरी गार, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मगर वहां भी अल्लाह को पुकारा उन्होंने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ याद कर लो आज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मछली के पेट में थे ना, जो दुआ मांगी थी ना, उलमा कहते हैं वो दुआ पता है कौन सी थी? जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये चाबी है, हाँ, ये मुसीबत के ताले की चाबी है। ये कमाल की दुआ है। और ये आपने दुआ की और अल्लाह ने मछली के पेट से आपको नजात अता फरमा दी, फिर से कौम भी अता फरमा दी, सरदारी भी अता फरमा दी। तो ये दुआएं हैं जो बेकरारी में, मुसीबत में रब को पुकारा गया। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम अपने रब को पुकारने वाले बन जाएं, सही तरीके से दुआ करने वाले बन जाएं। हजरत ज़करिया, अल्लाह अकबर, आप बड़ी उम्र हो गई आपकी, बुढ़ापे तक पहुंच गए, आपकी औलाद नहीं थी, आपकी ज़ौजा भी बांझ थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं ना कि औलाद नहीं हो सकती, हम डॉक्टरों की बड़ी मानते हैं। अरे डॉक्टर कुछ भी कह दे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, किसी को डॉक्टर कहते हैं जनाब कोई मर्ज नहीं है, 100% फिट है, 2 दिन बाद दुनिया से चला जाता है। कैसे मरा डॉक्टर को भी पता नहीं, मौत आ गई ना। और कभी डॉक्टर कहते हैं 3 दिन का मेहमान है, शायद उस डॉक्टर का इंतकाल हो जाता है, वो बंदा फिर भी जिंदा घूम रहा होता है। अल्लाह की शान है। डॉक्टर डॉक्टर है, वो अपनी अपनी साइंस चलाएं, मगर ये ना समझो कि जो इसने कह दिया ये आखिरी है। कुदरत मेरे रब की है, शान मेरे रब की है, वो हर चाहे पर कादिर है, उस पर भरोसा तो रखो ना। हजरत ज़करिया उम्र भी ज्यादा हो गई, औरत भी बांझ है, मगर अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? ये भी उलमा फरमाते हैं जो बे औलाद हैं उनके लिए मुजर्रब दुआ है, कुरानी दुआ है। याद तो करो ना कुरान की दुआएं, क्या दुआ की थी आपने, और माना तो देखो उसका। हाय हाय, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या इसका? ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस, व अंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की, सिर्फ बेटा नहीं दिया बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया, और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया, और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा दी। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से।